Hello everyone, how are you all? Welcome back to Aquatic Math. I am Pranjal and today we are going to continue chapter 2 polynomials of class 10th. Okay? कल हमने किया था फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये सब सीखा था. आई होप आप सबने पार्ट 1 कर लिया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, तो चलिए फिर आज आगे करते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. मतलब हमने जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने सीखे थे. कोफिशिएंट भी हमें पता है क्या होता है, जीरोस भी हमें पता है क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट होते हैं. अब उनमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट होता है. देखिए, पहले है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमने कल किया था. लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, मींस डिग्री 1 होती है. तो उसकी जनरल फॉर्म की थी हमने कल. ax प्लस बी टाइप का होता है लीनियर पॉलिनोमियल. अगर हम ax प्लस बी इसको 0 के इक्वल पुट कर दे तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय ए, राइट. और जो ये x की वैल्यू है यही क्या होती है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ये किया था. अब यहां पर ये देखो, ये है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी. और जहां पर b और a ये दोनों क्या है, ये कोफिशिएंट्स ही तो है पॉलिनोमियल के. जहां पे b कांस्टेंट टर्म है और a x का कोफिशिएंट है. तो यहां से हमारे पास रिलेशनशिप नहीं आ गया किसका, जीरोस और कोफिशिएंट्स का, कि x जो है वो हम बोल रहे हैं माइनस बी बाई ए के इक्वल है. जहां पे x जो है वो क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और b और a दोनों कोफिशिएंट्स है पॉलिनोमियल के. तो और ये जीरो जो है वो किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के. जब हम इक्वल पुट कर देंगे लीनियर पॉलिनोमियल में तो ये क्या बन गया, जीरो और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप, राइट. इट मींस जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं और हमें अगर एक नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है और हमें ये बताना है कि बताओ इसका जीरो क्या होगा, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट करने की भी नीड नहीं है. डायरेक्टली b बाय ए माइनस बी बाय ए अगर हम पुट कर दे, इनकी वैल्यूज पुट कर दे इसमें b और a की, तो हमें मिल जाएगा जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5, राइट. अगर हम इसको ax प्लस बी से कंपेयर करें तो यहां पर 2 जो है वो है a और 5 है b, राइट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अभी हमने ये देखा कि ax प्लस बी का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस बी बाय ए. इट मींस 2x प्लस 5 का होगा माइनस b मींस 5 बाय a मींस 2, मींस माइनस 5 बाय 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा. क्लियर. ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, सेकेंड हमें गिवन है 2 बाय 3x माइनस 8. अब इसमें अगर हम देखें तो 2 बाय 3 हमारे पास a है और माइनस 8 हमारे पास b है, राइट. और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस b बाय a. तो हमें माइनस तो लगाना ही है एंड b की वैल्यू है यहां पर माइनस 8 बाय a की वैल्यू है 2 बाय 3. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और जब डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 बाय 2. व्हेन वी कैंसिल इट वी गेट 4 एंड 4 into 3 is 12. So 12 is the zero of the given polynomial. Clear? Now in the similar manner क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जब हम इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करने होंगे, हमारे पास एक सिंपल मेथड है, हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दें, इक्वेशन बन जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, वहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो हमें मिल जाएंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अब आते हैं इनमें रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं. हमने मान लिया कि जो दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो है अल्फा और बीटा, ठीक है. तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि जब हम इन दोनों जीरोस को ऐड करेंगे, मींस इनका सम करेंगे, तो वो इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के. और अगर हम अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, मींस अल्फा बीटा, तो वो इक्वल होता है सी बाय ए के. क्लियर.
समझ गए क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? क्या है, अगर जो हमारे पास दो जीरोस आएंगे पॉलिनोमियल के, अगर हम उन दोनों का सम कर दें तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और अगर हम उनका प्रोडक्ट कर दें तो वो सी बाई ए के इक्वल होता है। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें पहले जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस फाइंड करने का क्या मेथड होता है? इसको जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, हमें वो एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, फर्स्ट है स्प्लिटिंग टर्म मेथड और दूसरा है एक जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है वो, राइट। अगर हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है टू नंबर्स में कि जब हम उसको ऐड करें तो हमारे पास वो मिडिल टर्म आनी चाहिए, और जब हम उसका प्रोडक्ट करें तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट बनता है वो आना चाहिए। मींस दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि ऐड करने पे तो हमारे पास आ जाए -2, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए -8। क्लियर? अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है, इट मींस कोई एक नंबर ऐसा होगा जो नेगेटिव का होगा और एक नंबर ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, राइट। अब वो दो नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं? तो हमें ये तो पता चल गया कि दो नंबर्स में से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अब देखो हमें जो ये प्रोडक्ट वाला है ना, इसका नंबर लेना है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास क्या आया? ये आ गया हमारे पास। अब जो ये वाले नंबर्स आए हैं इनको हमें ऐसे अरेंज करना है कि जब हम उनको ऐड करें तो वो -2 आए और प्रोडक्ट करें तो वो 8 ही आएगा, क्योंकि इसी का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ऐड करके देखने की जरूरत है। अब हमें ये पता है कि एक नंबर नेगेटिव का होगा और एक नंबर पॉजिटिव का होगा, राइट। तो अगर मैं 2 इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये बन गया 4 और एक बन गया 2, राइट। तो ऐसा कौन 4 को मैं नेगेटिव लूंगी, 2 को नेगेटिव लूंगी, कि मेरे पास आंसर जब उनको प्लस करेंगे हम तो आंसर -2 में आना चाहिए 4। तो इट मींस -4, और जब हम 2 लेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास -8 ही आ रहा होगा, राइट। तो स्प्लिट हो गई है। तो इसको हम इट मींस ये लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0, राइट। ये मैं साइड वाला इरेज कर दे रही हूं ताकि क्लियर रहे। तो जब हमने ये कर लिया, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो फर्स्ट टू टर्म्स होते हैं उनमें से जो कॉमन आ रहा होता है वो कॉमन लेना होता है। तो हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बना x -4, बाकी की दोनों टर्म्स में से भी कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया x -4 = 0। अब इसको कलेक्ट करेंगे, एक टर्म ये बनी दूसरी टर्म ये बनी, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x -4 और दूसरी टर्म क्या बच गई? x + 2 इक्वल आ गया 0 के। अब देखो दो नंबर्स बने हमारे पास, मतलब एक x -4 है और एक x -2 है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मींस इन दोनों में से एक नंबर 0, एक चीज 0 होगी ना। इसका मीनिंग क्या होगा कि या तो x -4 0 है या फिर x + 2 0 है। तो यहां से हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? एक तो आ गई 4 और दूसरी आ गई -2। तो जो x = 4 और -2 हुए, ये हुए हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? अब देखो अब क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। वो कैसे करेंगे? जो हमारा रिलेशन वेरीफाई करने का होता है उसमें अभी हमने ये देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देखो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a के इक्वल, राइट। तो देखो अब हमें क्या करना है, बस हमें इनका सम करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इनका सम करूं तो वो क्या आ रहा है? 4 -2, आंसर आया 2, और वो किसके इक्वल था? -b/a के इक्वल ना। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से, तो यहां से a की वैल्यू है 1, b है -2
और c है -8। बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो -b/a का मतलब क्या होता है? माइनस ऑफ -2/a, राइट? मतलब ये -b/a ही है। देखो माइनस ऑफ -2 करेंगे तो वो 2 आया, 2 में 1 करेंगे तो वो 2 ही होता है। हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट क्या है? 4 इंटू -2, इट इज -8। और वो क्या होता है? c/a। c हमारे पास क्या है? -8/1, तो ये आ गया c/a। क्लियर? तो सम हो गया -b/a के इक्वल और प्रोडक्ट हो गया c/a के इक्वल। इज इट क्लियर? Yeah. Is it visible now? Yes. Okay. Now see the next one. सिमिलर मैनर में सभी एक जैसे ही होंगे। अब हमारे पास क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरो फाइंड करना सबसे पहले हमें, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना होगा। क्या करेंगे? ऐसे दो नंबर जिनको जब हम ऐड करें तो -4 बने और मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, क्योंकि 4 इंटू 1 4 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं? 4s स्क्वायर तो एज इट इज -2s प्लस 1 इक्वल 0। -2s -4s -2s इंटू -2s 4s स्क्वायर बन गया ना। तो यहां से क्या आएगा? अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 2s कॉमन लिया तो ये बना 2s -1 और फिर -1 कॉमन लिया तो बना 2s -1 इक्वल टू 0। सिमिलर में अब इन दोनों में से क्या आया? 2s -1 इंटू 2s -1 इक्वल 0। तो यहां से क्या आया? दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूं तो s की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। और जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो ये जो 1/2 और 1/2 हुए वो क्या हो गए? 2 zeros। अब आप ये देखो, कल जो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग किया था उसमें क्या था कि अगर दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जो रूट्स होते हैं वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। इट मींस वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, था ना? ये वही चीज ही है। अब हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? सम क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 2/2 मीन्स 1, राइट? और जहां से अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है? 4 है, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 1। तो ये हो गया -b/a मीन्स -b है -4/a। क्या ये 1 ही नहीं है? और इसको हम राइट कर सकते हैं -b/a। सिमिलर प्रोडक्ट क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, इट इज 1/4 and it is equals to c/a। चेक करो, c is 1, a is 4, 1/4 आ गया प्रोडक्ट c/a। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में राइट करें तो वो क्या होगा? 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल 0 बन गया। यहां पर a क्या है? 6, b है -7, c है -3, राइट? अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? स्प्लिटिंग टर्म मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग टर्म मेथड में आपको बहुत सोचना पड़ेगा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -b मीन्स माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट
b square means -7 का स्क्वायर 49 minus 4ac, 4 into a means 4 into 6 is 24 into 3 72। और ध्यान से देखो c नेगेटिव का है तो यहां पर बन जाएगा प्लस बाय 2a, 2a means 12, right? So it is equals to 7 plus minus under root 49 plus 72 is 121 by 12. So it is equals to 7 plus minus 121 is square of 11. So root of 121 is 11 by 12. राइट तो हमारे पास अब दो वैल्यूज आ गई, एक आई 7 प्लस 11 बाय 12 और दूसरी आई 7 माइनस 11 बाय 12। जब 7 प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 बाय 12 एंड नेक्स्ट 7 माइनस 11 इज -4 बाय 12। तो ये जो दो वैल्यूज हुई वो हो गई हमारी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे, सम फाइंड करना है तो सम होगा 18 बाय 12 प्लस -4 बाय 12। ये क्या आ गया 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये बनेगा 18 बाय 12 माइनस 4 बाय 12, इट इज 14 बाय 12, राइट? एंड व्हेन वी कैंसिल इट आउट it will come as 7 by 6. So we can write it as 7 by 6 and it is minus of -7 by 6 which is minus b by a. Okay, and now product, it is 18 by 12 multiply -4 by 12. When we cancel it out, 4 1 4 3 6 3 6 2 3 and 3, so it is -1 by 2 which is c by a, which is -3 by 6. -3 by 6 is -1 by 2, right? And it is c by a. Is it clear? Next is 4u square plus 8u. 0 फाइंड करना है तो 0 के इक्वल पुट करेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन, देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम डायरेक्टली इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा u प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, राइट? तो अगर 4u 0 है, 4 तो कांस्टेंट है तो 4 तो 0 नहीं हो सकता। इट मींस क्या हुआ कि u क्या हो गया 0, राइट? और अगर u प्लस 2 0 हुआ इट मींस u की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे पास दो वैल्यूज क्या हो गई 0 एंड -2। दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, जब हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन देखना है तो अब देखो यहां से हमारे पास a b c की वैल्यू क्या है, a है 4, b है 8, c है 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है इट मींस 0। नाउ सम ऑफ रूट्स, सम क्या हुआ 0 -2, -2 के इक्वल आया। और अगर हम -b by a देखें तो -b क्या है 8 by 4। जब हम -8 by 4 करेंगे -2 के इक्वल है, ये क्या है -b by a। एंड प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या है 0 इंटू -2, आंसर 0। क्या हम इसको 0 by 4 राइट कर सकते हैं? 0 by 4 भी यही होता है। क्यों किया? क्योंकि 0 था c और a है 4, तो प्रोडक्ट क्या आ गया c by a के इक्वल। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट वन। यस, t स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। देखो हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, आइडेंटिटी की हुई है। क्या है आइडेंटिटी? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
होती है ना? तो क्या हम इसको यहां पर राइट कर सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बन गया सेम। तो यहां से क्या आ गया? t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15 एंड रूट 15, राइट? तो जब हम सम करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ये आया 0। और जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो वो क्या बनेगा? a की वैल्यू यहां पर है 1, b है 0 क्योंकि t वाला कोई भी टर्म नहीं है, और c की वैल्यू है माइनस 15, राइट? तो हम इसको 0 बाय 1 राइट कर सकते हैं, विच इज माइनस b बाय a, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, it is equals to minus root 15 into root 15, which is equals to minus 15। और हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? माइनस 15 बाय 1। इट मीन्स ये क्या हो गया? c बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए? c बाय a। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे जब हम, तो दो नंबर्स क्या बन रहे हैं? माइनस 4 और 3, राइट? तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? इसको हम राइट कर सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट? फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 1। नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा? 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जहां से हमारे पास क्या आ गया? अगर x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू क्या हुई? माइनस 1। और अगर 3x माइनस 4 0 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4 बाय 3, राइट? और जब हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो ये हो गए हमारे पास जीरोस, राइट? सम ऑफ जीरोस की बात करें तो वो क्या होगा? माइनस 1 प्लस 4 बाय 3। एलसीएम लेंगे, 3 आया, माइनस 3 प्लस 4 बचा 1 बाय 3। कंपेयर करें जब हम इसको तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहां से? 3, b की वैल्यू है माइनस 1, c की वैल्यू है माइनस 4। तो क्या हम इसको ये राइट कर सकते हैं? माइनस 1 बाय 3, क्योंकि हमें इसको किसके इक्वल दिखाना है? माइनस b बाय a के, यही है ना? और जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या है? माइनस 1 इंटू 4 बाय 3। क्या आंसर आया? माइनस 4 बाय 3। और ये क्या है? c बाय a, क्योंकि c है माइनस 4, a है 3, तो माइनस 4 बाय 3। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है, अब मुझे आपको बतानी है एक चीज, वो क्या है? देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? यहां से हमने ये सीखा कि सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? c बाय a। ये कब है? जब हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो, यहां से हम जीरोस फाइंड करेंगे अल्फा और बीटा, और इनको हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का सम माइनस b बाय a के इक्वल होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट c बाय a के इक्वल होता है, राइट? अब आपको दूसरी कंडीशन दी जाती है। अब आपको क्या गिवन है? ये पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, ना ही आपको जीरोस गिवन है। आपको ये गिवन है कि जो दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, उनका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। वहां से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है? मतलब हमें दो जीरोस
भी नहीं पता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं पता, हमें बस ये पता है कि जो दो जीरोस हैं उनका सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। उससे जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो वो कैसे होता है, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल्स के से बताती हूं कैसे होगा ये। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जब आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है। यही है, मतलब जो पहले वाला है वो है सम और सेकेंड वाला है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। राइट? अब आपको इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड होता है, जब हमें सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो हमें बस ये राइट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। ओके, बस हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो यहां 1/4 पुट किया, एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1, मतलब यहां आ जाएगा -1 इक्वल 0। क्लियर? अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो सबके पास अगर 4 जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स मीन्स x प्लस माइनस माइनस जहां 1 है 4 जाएगा तो 4 बाय 4 इक्वल 0। अब अगर पूरे के डिनोमिनेटर में 4 आ गया और इक्वल में 0 है, इट मीन्स हम डिनोमिनेटर से 4 हटा सकते हैं। तो ये क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हमें सम ऑफ जीरोस गिवन था 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था -1। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना तो आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। कैसे? सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो यहां पर b क्या बना -1 और a क्या बना 4, तो माइनस ऑफ -1/4 मतलब 1/4 आ गया, और c/a मतलब -4/4 -1 आ गया। यही गिवन था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सिमिलर वे में नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 और प्रोडक्ट गिवन है 1/3। फिर से वही राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। पुट करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3 इक्वल 0। एक के बाय में डिनोमिनेटर में 3 है, सबको देंगे तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 पूरे के बाय में 3 इक्वल 0। यही आएगा। डिनोमिनेटर में 3 है, इक्वल में 0 है, तो क्या बन जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक polynomial when sum of zeros is √2 and product of zeros is 1/3. Clear? See the next one. 0 and √5 means sum of zeros is 0 and product is √5. फिर से वही पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस, पहले तो वही राइट करेंगे sum of zeros into x plus product of zeros equal 0।
आया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया तो हटा सकते हैं, प्लस √5 इक्वल 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इजी? नाउ सी द नेक्स्ट वन। सम भी 0 है, प्रोडक्ट भी 0 है। फिर से वही राइट करो सेम मैनर में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। आया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 इक्वल टू 0। x square as it is minus 1 into x is x plus 1 equal 0. This is the quadratic polynomial. Clear? Next one is sum is minus 1 by 4 and product is 1 by 4. फिर से same method, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros equal 0. x square as it is minus sum of zeros मतलब minus 1 by 4x। देखो दो बार माइनस क्यों आया, एक बार तो इस फॉर्मूला का माइनस और एक बार हमें सम ऑफ जीरोस माइनस 1 by 4 की बने इसलिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1 by 4 इक्वल 0। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1 by 4x प्लस 1 by 4 इक्वल 0। एलसीएम लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 पूरे के डिवाइड में आया 4 इक्वल 0। इक्वल में 0 है तो हम इसको डायरेक्ट राइट कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर? नाउ समझ गए ना? नेक्स्ट इज 4 and 1, सम 4 प्रोडक्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1 इक्वल 0। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा आंसर ही आ गया। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अभी तक हमने किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब एक चीज है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें कोफिशिएंट्स और जीरोस का क्या रिलेशन होते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो इस टाइप का होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमने मान लिए इसके अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे इसके 3 जीरोस। मान लिया अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा कि जब हम इन तीनों का सम करेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो होगा माइनस b बाय a के इक्वल। जब हम दो का प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो वो होगा c बाय a। और जब हम तीनों का प्रोडक्ट करेंगे मतलब अल्फा बीटा गामा तो वो होगा माइनस d बाय a के इक्वल। क्लियर? इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखो क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px equal 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। पहले तो हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है कि जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जो ये तीन जीरोस हमें तीन वैल्यूज हमें दी हुई है 3 minus 1 और minus 1 by 3 ये इसके जीरोस हैं। ये कैसे वेरीफाई करते हैं, बस वैल्यूज को पुट करना है, अगर आंसर 0 आ गया तो वो 0 है, अगर नहीं आया तो 0 नहीं है, राइट। फिर उसके बाद हमें रिलेशन फाइंड वेरीफाई करके दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में।
तो सबसे पहले तो हम यही राइट करेंगे कि px पॉलिनोमियल गिवन क्या है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, यही गिवन है। हमें इन तीनों को प्रूव करके वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जीरो है, तो हम सबसे पहले 3 को पुट करेंगे, मतलब जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, यही आया। क्या बनेगा ये, 3 क्यूब इज 27 इंटू 3 81 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5 इज 45 माइनस 11 इंटू 3 इज 33 माइनस 3, राइट। क्या बना ये 81 माइनस, ये सब मिलके 81 बन रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, यस ये भी 81 बन रहा है, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। अगर P ऑफ 3 0 आ गया इट मींस 3 तो इसका 0 है, राइट। सिमिलर वे में P ऑफ 1 फाइंड करेंगे, P ऑफ -1 फाइंड करेंगे तो वो आएगा 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 5 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, तो ये क्या बना, 3 -1 का क्यूब मीन्स -1 इंटू 3 -3 -1 का स्क्वायर 1 -5 -5 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3, तो ये बना -11 प्लस 11, ये भी आ गया 0, राइट। मतलब -1 भी इसका 0 हो गया। नेक्स्ट है P ऑफ -1/3, अब क्या बना, 3 इंटू -1/3 क्यूब प्लस 5 इंटू नो माइनस, यहां पर भी माइनस है, -5 इंटू -1/3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, सोल्व करें, 3 इंटू -1/3 क्यूब मीन्स -1/27 माइनस 5 इंटू 1/9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस 3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3, इसको सोल्व करोगे कैसे आएगा, 9 एलसीएम तो ये बना -1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस 27, आंसर आ गया 0, सॉल्व करके देखना 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, यहां से हमने ये देखा कि P ऑफ 3 वैल्यू दे रहा है 0, P ऑफ -1 भी वैल्यू दे रहा है 0, P ऑफ -1/3 भी वैल्यू दे रहा है 0, इट मींस हम यहां राइट कर सकते हैं therefore 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। अब उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट्स में, वो कैसे होगा, देखो क्या गिवन था हमें, पॉलिनोमियल क्या गिवन था, px इक्वल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, यही था ना। और हमें जीरोस की वैल्यूज क्या क्या गिवन थी, 3 -1 और -1/3, राइट। तो ये मान लिया हमने अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अभी हमने क्या देखा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a के इक्वल होता है, करेक्ट। 3 -1 -1/3, ये क्या आया, एलसीएम लिया 9 -3 -1, यही बना 9 - 3 6 6 - 1 5/3, क्या मैं इसको माइनस ऑफ -5/3 लिख सकते हो, ये क्या बन गया -b/2 बन गया ना। नेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाय ए, यही था। अल्फा बीटा मीन्स 3 इंटू -1 मीन्स -3 प्लस बीटा गामा इज -1 इंटू -1/3, क्या बना ये 1/3, गामा अल्फा इज 3 इंटू -1/3 -1, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आया -9 प्लस 1 -3 इट इज -9 -3 -12 प्लस 1 -11/3। और देखो C बाय ए भी यही बन रहा है, C क्या है -11, A क्या है 3, राइट। नेक्स्ट वाला अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू D बाय ए, अल्फा इज 3 इंटू -1 इंटू -1/3, आंसर आया, कैंसिल आउट होगा और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1, और इसको हम राइट कर सकते हैं -3/3, और इसको देखना ये -D बाय ए ही बन रहा है, माइनस तो ये वाला और -3D है, A है 3, तो ये बन गया -D बाय ए। तो यहां से हमने क्या किया, हमारे पास जो 3 जीरोस थे अल्फा बीटा गामा, उनको हमने रिलेशनशिप सॉल्व करके दिखा दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B बाय ए के इक्वल होता है, यहां से आ गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C बाय ए के इक्वल होता है, ये आ गया। और अल्फा बीटा गामा -D बाय ए के इक्वल होता है, वो ये आ गया। क्लियर? तो हेंस वेरीफाइड, लास्ट में राइट कर सकते हो। अब दिस वॉज ऑल योर, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आपका चैप्टर यहां पर खत्म होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल कम ऑफ चैप्टर नंबर 3। Okay, so till then, bye bye.